स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आज हम उसी के लिए एक्सरसाइज लाए हैं 8.4 और उसी से जानेंगे, सॉल्व करेंगे उसी मेथड से जो हमने आपको बताए हैं। जैसे आज का टॉपिक हमारा पहला क्वेश्चन आपका एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। अभी तक तो हमने रेशियो में देखा था साइन कॉस का रिलेशन देखा था, टेन से साइन का कॉसेक से रिलेशन देखा था। अब ये कह रहा है कि साइन का रिलेशन में कॉट से बताना है, सेक का रिलेशन भी कॉट से बताना है एंड टेन का रिलेशन भी हमें कॉट से बताना है। तो अब आप जाइए आइडेंटिटीज पे। अब आपको मालूम है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी कॉसेक क्यों लाए? यहाँ तो साइन प्रूफ करना था, लेकिन आपको मालूम है साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है रेशियोज में। तो इसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम साइन को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है, या सीधे करिए। ये अगर ऊपर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन इक्वल टू जाएगा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पे हमें वैल्यू है साइन स्क्वायर ए की, हमें चाहिए साइन ए की। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन ए। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका रिलेशन हो गया है साइन का कॉट से। अब दूसरा प्रूफ करना है सेक का। किससे रिलेशन लाना है, कॉट से लाना है। अब हमको लाना है सेक का कॉट रिलेशन। तो सेक किसका रिलेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी 2 में, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू जाएगा, ये माइनस में है, इक्वल टू तब जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, टेन स्क्वायर ए। अब आपको मालूम है सेक ए निकालना है, कॉट रिलेशन निकाला, ये किसके रिलेशन में, टेन में। आपको मालूम है रेशियोज में टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, सेक ए स्क्वायर। फिर सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे कॉट स्क्वायर ए का, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो सेक ए इक्वल टू जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे फिर से अगेन, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए ये कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। अब तीसरा क्या निकालना है आपको, टेन को कॉट में निकालना है। तो आप चाहे सीधे मालूम है आपको टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। तो टेन इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। अब देखिए आपने देखा साइन का हमने कॉट में निकाला था, सेक का भी हमने कॉट से रिलेशन निकाला एंड टेन का भी रिलेशन कॉट से निकाला है। इसी प्रकार हम आइडेंटिटीज और रेशियो का उपयोग करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। अब किसके टर्म में लाना है, सेक ए के फॉर्म में लाना है सारे रेशियोज को। अभी तो यहाँ पे 3 थे, साइन थे, सेक था, टेन था। अब आपके पूरे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक को किसके रूप में लाना है, सेक के रूप में लाना है। साइन को आपको सेक के रूप में लाना है, तो आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1।
अब देखिए यहाँ पे एंगल ए दिया था तो ए लिया है, अगर थीटा दिया होता तो थीटा लेते, और भी कोई एंगल देता तो वही लेते हम, वहाँ पे एक जगह चेंज हो जाते। अब किस में चेंज करना है साइन को? सेक के रूप में। और मालूम है सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। तो हमने लिख लिया, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको मालूम है कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। तो कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे सेक स्क्वायर का, तो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। हमें निकालना साइन, तो यहाँ पे फिर से स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो साइन इक्वल टू जाएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट से बाहर नहीं आएगा, लेकिन अपॉन वाला सेक स्क्वायर ए अकेले है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। तो साइन इक्वल टू जाएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। सेकेंड आपका कॉस ए। कॉस ए आपको मालूम है 1 अपॉन सेक ए होता है। थर्ड आपका क्या निकालना है? टेन ए। टेन ए को भी सेक ए के फॉर्म में निकालना है, तो आपको सेकेंड एडिटिव चले जाइए, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। देखिए टेन का भी सेक से रिलेशन निकल आया। अब हमें निकालना फोर्थ नंबर क्या? कॉट ए। कॉट क्या होता है? रेशियो में जाइए, कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो 1 अपॉन टेन ए। और टेन ए आपने देखिए यहाँ पे निकाल रखा है, सेक से रिलेशन है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए आसान निकला है, अगर हमें रेशियोज मालूम है, नहीं फिर सॉल्व करना पड़ता। अब आपको निकालना है सेक का, तो सेक ही होगा क्योंकि सेक फॉर्म में लिखना है, सेक तो होगा नहीं। अब आते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। अब यहाँ पे साइन आपको मालूम है, देखिए क्या निकालना आपको? कॉसेक ए। कॉसेक ए निकाल, ये क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। और आपने साइन ए निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है? स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए हमने बड़े आसानी से सारे रेशियोज़ को, जैसे साइन ए को सेक के रूप में निकाल दिया, कॉस ए को सेक के रूप में निकाल दिया, टेन ए को भी सेक के रूप में निकाल दिया, कॉट को भी हमने सेक के रूप में निकाल दिया, एंड कॉसेक को भी हमने सेक के रूप में निकाल लिया। अब इसकी वैल्यूज़ निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमें मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है। अगर नहीं मालूम है तो हम आपको बता देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। अब आपको जब ऐसे दिए होंगे, देखिए जब ऐसे डिग्री दिए होते देखिए इनका सम कितना आ रहा है? 90। यानी ये एक दूसरे से 90 से कोई भी एक को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका है, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ये आपका है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, हमने इसको चेंज नहीं किया, अब इसको चेंज कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे? 90 माइनस 63। देखिए 90 में 63 जाएगा, क्या बचेगा आपका? 27। इसी प्रकार हम नीचे वाले को भी चेंज कर लेंगे। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, देखिए 90 में 73 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 17 बचेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अभी हमने आपको बताया था कि 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा
कॉस थीटा होता है एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अभी इसको तो यही लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर चढ़ा हुआ है, लेकिन हम पढ़ेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आप आइडेंटिटीज पे जाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो देखिए आपके यहाँ पे थीटा क्या है 63 डिग्री है, क्या है आपका 63 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अब क्या है थीटा की जगह पे 73, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 इक्वल टू 1, यानी कि 1/1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से हुई है, देखिए इन दोनों सम कितना आ रहा है आपका 90 आ रहा है। फिर किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो किसी एक को चेंज कर लीजिए, तो साइन 25 डिग्री और इसको चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस 25 डिग्री प्लस इसमें हमने किसको चेंज किया कॉस को, तो इसमें हम किसको चेंज करेंगे साइन को, कॉस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस 25 डिग्री। देखिए ये तो आपको वही रहेगा आपका साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस 90 माइनस 25, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ थीटा जाएगा क्या 25, तो क्या हो जाएगा साइन 25 प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो जाएगा कॉस और थीटा कितना है यहाँ पे 25। अब साइन इंटू साइन आपको मालूम है एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, इधर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ थीटा इधर क्या 25 साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए आइडेंटिटीज पे आइए, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 क्या होगा 1। आपको मालूम है आइडेंटिटीज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 25, तो ये हो जाएगा आपका 1। इस तरह हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके ऑप्शनल दे रखे हैं, तो पहला क्वेश्चन आपके देखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब भी हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें आइडेंटिटीज को विशेष ध्यान देना रहेगा। हमें आइडेंटिटीज और रेशियोज जो इनके रिलेशन होते हैं वो हमारे माइंड में होने चाहिए। जैसे अब हम यहाँ देखेंगे क्या दिखा आपका पहला क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। पहले तो आप देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 9, तो सबसे पहले हम इससे 9 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, जब इससे 9 बाहर गया तो बचा क्या सेक स्क्वायर ए, साइन किसका माइनस का, जब इससे 9 चला जाएगा तो बचेगा 10 स्क्वायर ए। अब आप देखिए आपको आइडेंटिटी याद आ गई होगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9, जो इसमें आपका ऑप्शन हो उसमें टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और सेकंड है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इनको सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। देखिए इनको चेंज करेंगे आप जैसे, तो ये 1 टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार इसमें भी आएंगे 1 कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस और कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपके साइन कॉस में हम इनको चेंज कर दिए। जब चेंज हो जाते हैं तो हम इसमें आप क्या करेंगे एलसीएम पहले लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका कॉस थीटा
यहाँ पे अपॉन में क्या है, 1 के अपॉन पे 1 है, तो 1 से जब इसका मल्टीपल करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का मल्टीपल करेंगे तो 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, प्लस कॉस से कॉस कट गया, साइन बचा, साइन थीटा। इसमें भी कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 1। अब इसमें आपका एलसीएम क्या है, साइन थीटा। फिर यहाँ पे अपॉन में 1 है, 1 से 1 कट गया, बचा क्या, साइन थीटा। तो 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, प्लस साइन प्लस का है, साइन से साइन कट गया, बचा क्या, 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर से साइन कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो देखिए अब आपको इस रूप में क्वेश्चन मिल गया, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करिए। ये देखिए आपको पूरा क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पे क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इसको आप पूरा ए मान लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही चीज़ है, माइनस 1। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आपका कॉस थीटा और साइन थीटा ए हो गया तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे कितना आपका 1 है, 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आपका वही रहेगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब आपको मालूम है, अब देखिए यहाँ फिर आ जाइए, फिर आइडेंटिटी पे जाइए। ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी की आइडेंटिटी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइए यहाँ पे ए कितना आपका कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी कितना है यहाँ पे साइन थीटा, यानी बी स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये आपका आगे क्या, और डिनोमिनेटर आपको वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आइडेंटिटीज में आइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये रहेगा, इसकी जगह क्या लिख देंगे आप 1, किसकी जगह, इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1, और आपका डिनोमिनेटर सेम टू सेम हो रहेगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा। देखिए ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, तो बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, तो आंसर है आपका 2। जो भी ऑप्शन हो उसमें आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका थर्ड पार्ट है वो है आपका, फोर्थ का थर्ड पार्ट है आपका सेक ए प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए। अब इसको सॉल्व करना है। हमने आपको बताया था कि इनको साइन कॉस में तुरंत चेंज कर दीजिए। तो आपको मालूम है सेक ए क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉस ए, और tan a क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये आपको वही रहेगा साइन ए। तो देखिए इसमें एलसीएम क्या आ रहा है आपका, दोनों में बोथ में क्या है कॉस ए है, कॉस ए है बोथ में है, तो ये आपका क्या होता है 1 प्लस साइन ए, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ये क्या है, ए 1 प्लस साइन है, ये 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर आपका क्या रहेगा कॉस ए, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए कॉस ए। तो आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटीज पे जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट हो गया, ये बचा आपका कॉस ए। देखिए इसका फोर्थ पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें देखिए आप सीधे आइडेंटिटी से कर सकते हो, साइन कॉस में चेंज कर भी कर सकते हैं। हम आपको दोनों मेथड बताएंगे। तो आपका पहले सेकंड आइडेंटिटी था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। और ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, थर्ड एंटिव चाहिए, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन, सेक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये अपॉन वाला नीचे आ जाएगा, अपॉन का अपॉन चला जाएगा ऊपर, तो साइन ये क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, स्क्वायर लगा तो टेन स्क्वायर ए। अब देखते हैं इनको साइन कॉस में चेंज करके कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा है, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहाँ एलसीएम ले लेंगे आप ऊपर, तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे अपॉन 1 है, तो यहाँ 1 में कॉस स्क्वायर का मल्टीपल करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर ए ही रहेगा। फिर पूरे का अपॉन, यहाँ पे क्या एलसीएम होगा आपका साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 के मल्टीपल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप जाइए आइडेंटिटीज पे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है टेन स्क्वायर ए। देखिए अब यहाँ पे हम जब इनको प्रूव करते हैं तो पहले इनको हम साइन कॉस में चेंज करने से आसानी बन जाती है, तो ज़्यादा क्वेश्चन को हम साइन कॉस में चेंज करके ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे हम LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे LHS। LHS में क्या आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमने आपको बताया था इनको साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो इनको साइन कॉस में चेंज करिए। कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। जब साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जब RHS में क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि यहाँ भी देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे आएंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे ये क्या बन गया 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बन जाती है आपकी आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहाँ देखिए ए माइनस बी, यहाँ ए कितना है 1 है, बी कितना है कॉस थीटा है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और हमने बताया था ये 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस का, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा, और ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट हो गया, तो वहाँ ऊपर बचेगा ओनली 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये आपका RHS सही है। तो आपको प्रूफ हो गया पहला क्वेश्चन कि कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड में। यहाँ पे है आपका
कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए प्रूफ करना है। तो फिर से यहाँ पे हम LHS ले लेंगे और क्वेश्चन लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सब कॉस साइन के रूप में है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम में आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। तो जब इस देखिए यहाँ पे क्या 1 प्लस साइन ए है, यानी 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो बचा कॉस ए। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। साइन किसका है? प्लस का है। फिर यहाँ से जब डिवाइड करेंगे कॉस ए कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर ए हो गया प्लस 1 प्लस साइन ए, तो आपको आइडेंटिटीज मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी में यहाँ पे ए क्या है? 1 है, बी क्या है? साइन ए है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, यानी 2ab 2 साइन ए। और नीचे अपॉन का आपका वही रहेगा 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। देखिए अब आपने को आइडेंटिटी मालूम है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इसकी जगह 1 रख देंगे और प्लस का 1 ये आपका ही है, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो देखिए इसमें 1 प्लस 1 में क्या हो गया? 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए। देखिए इसमें क्या कॉमन है? दोनों में 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे 1 प्लस साइन ए। जब इससे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा, फिर साइन प्लस का है तो प्लस, और 2 कॉमन लेंगे तो साइन ए बचेगा, अपॉन आएगा 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में भी है, 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर, तो ये आपका कट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 अपॉन कॉस ए। कॉस किसका उल्टा होता है? 2 सेक ए। तो देखिए प्रूफ हो गया। ये आपका क्या है? RHS। तो इस तरह हम इसको प्रूफ कर लेंगे। अब आते हैं कि थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूफ करना आपको 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो हम LHS लेंगे फिर से। हमने आपको बताया था जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर साइन प्लस का है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अप 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपने देखिए चेंज कर दिया tan थीटा कॉट थीटा को, तो यहाँ पे आपका आएगा, ये आपका वही रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो ये जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस साइन है यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे एलसीएम क्या आपका कॉस थीटा है, तो हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए अब यहाँ पे यह आपका साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये कॉस थीटा आपका नीचे आ जाएगा, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस साइन है यहाँ पे भी कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको देखना होगा, यहाँ पे ये लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है नंबर एक, बस साइन का डिफरेंस है। तो हम किसी एक में माइनस कॉमन लेते हैं, तो इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा साइन थीटा। जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो इसकी साइन चेंज जाएंगे, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए बन गया ना यहाँ पे आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम नंबर बन गए। अब यहाँ फिर से एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम आया। देखिए यहाँ पे जब इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे बचेगा क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ये क्या बन गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी में आ गया। ए माइनस बी क्यूब क्या होता है आपकी आइडेंटिटीज में आता है, होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है। ए यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, बी कितना है कॉस थीटा, तो ए बी की जगह साइन थीटा कॉस थीटा रख देंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए क्यूब मतलब ए माइनस बी आएगा आपका, यानी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर आपका वही रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा, तो क्या बचा आपके यहाँ पे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है, प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको हम अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा एंड कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, और प्लस का ये कितना बचा 1। कुछ बच्चे इसको यही कट कर देते हैं, यहाँ पर कट नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लस में 1 लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है RHS है। इस तरह हम ऐसे क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए निकालना है, मतलब कि इसके इक्वल टू ये निकालना है। तो यहाँ पे हम LHS ले लेंगे, तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो आपको मालूम है कि सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो इसे लिख लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए का अपॉन ये भी क्या जाए 1 अपॉन कॉस ए। कुछ बच्चे इसको कट कर देते हैं, इसको अभी कट नहीं करेंगे, पहले हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस ए, तो यहाँ पे अपॉन में क्या है 1, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन ये है 1 अपॉन कॉस ए। अब ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ये आपका आ गया। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है अपॉन में 1 माइनस कॉस ए दे रखा है, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए का क्या कर लेंगे मल्टीपल कर देंगे, तो हो जाएगा देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये आ गया। देखिए 1 माइनस कॉस ए आ गया, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यही आपका क्या है, यही आपका RHS है। ऐसे हम इनको प्रूफ कर देंगे। देखिए LHS और RHS क्या हो गया इक्वल हो गए, LHS लिया और RHS प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है, और इसमें कहा है यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको प्रूफ करना है। जब आइडेंटिटी प्रूफ करना कहता है तो फिर हम आइडेंटिटीज के रूप में क्वेश्चन को
चेंज करेंगे। तो इसमें चाहे साइन ए कॉमन ले लीजिए या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन ए का डिवाइड कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले LHS ले लेते हैं। तो LHS आपका कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। अब हमें इसको कॉसेक बनाना है। कॉसेक बनाने के लिए हमें साइन कॉमन ले लीजिए, चाहे डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ हम कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेते हैं तो जहाँ पे साइन नहीं होता वो वहाँ डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो यहाँ कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पे साइन ए है तो ये कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा प्लस का, और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए पूरे अपॉन, यहाँ भी इसी तरह ले लेंगे साइन ए, तो ये भी बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कट हो जाएगा। जब साइन ए से साइन ए कट हो जाएगा तो क्या है, कॉस अपॉन साइन, ये क्या बन गया आपका कॉट ए माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन साइन कॉसेक ए अपॉन, ये कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। देखिए यहाँ पे कॉट ए आप इस तरह रखेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, और इस तरह यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कॉट ए प्लस ब्रैकेट 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए ये ए प्लस बी है तो ए माइनस बी का ऊपर नीचे क्या कर दें, रेशनलाइजेशन कर दें, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी कि रेशनलाइजेशन किया जाएगा तो ये आएगा कॉट ए माइनस का 1 माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। अब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 माइनस का कॉसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। तो देखिए ए माइनस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, यहाँ बी कितना है 1 माइनस कॉसेक ए है, कॉसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉट ए एंड 1 माइनस कॉसेक ए, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट ए का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस इसको भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए, माइनस का इसका मल्टीपल करेंगे तो 2 कॉट ए माइनस प्लस 2 कॉट ए एंड कॉसेक ए अपॉन, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए। ये आपने फार्मूले को तोड़ लिया। तो देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये आप क्या बन गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 2 कॉसेक ए, ये आपको बचा माइनस 2 कॉट ए प्लस का 2 कॉट ए कॉसेक ए अपॉन, तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, इसकी जगह दिया इसका मल्टीपल कर दिए माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस प्लस 2 कॉसेक ए, तो कॉसेक ए से कॉसेक स्क्वायर ए कट हो गया। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 2
कॉसेक ए माइनस का 2 कॉट ए प्लस का 2 कॉट ए कॉसेक ए अपॉन ये क्या बना आपका -1 माइनस का 2 प्लस का 2 कॉसेक ए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉसेक ए कॉमन है तो ये बन जाएगा कॉसेक ए माइनस का 1। अब इसको कॉसेक ए माइनस 1 इसमें बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का 2 कॉट ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉसेक ए और ये आपका माइनस का 1 अपॉन इससे क्या कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, देखिए इधर माइनस का 1 और प्लस का कॉसेक ए। तो देखिए कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए माइनस 1 बोथ में कॉमन है तो जाएगा कॉसेक ए माइनस का 1 एंड 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए अपॉन 2 माइनस का 1 प्लस का कॉसेक ए, इसको हम कॉसेक ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं तो इससे आपका कट गया। देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए अपॉन का 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। यही आपका क्या है RHS है, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए इससे आपने इसको प्रूफ कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस का tan ए प्रूफ करना है। तो LHS ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका रिलेशन कर देते हैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो ये 1 माइनस साइन ए तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको ये देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये बन गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये बना 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये बना आपका a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप तोड़ेंगे नहीं क्योंकि स्क्वायर रूट बाहर निकालना है तो आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया तो ये आपको हो गया। ठीक, तो जाएगा 1 प्लस साइन ए ये हो जाएगा स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। तो अभी स्क्वायर रूट से ये भी बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो क्या बन गया 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, किसका उल्टा होता है सेक का, सेक क्या हो गया प्लस साइन अपॉन कॉस tan ए। और यही आपका क्या है RHS है और यही आपको प्रूफ करना था। देखिए ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूफ करना है। तो LHS ले लीजिए यहाँ पे भी, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो देखिए निम्नरेटर में यहाँ पे साइन थीटा कॉमन है तो ये हो जाएगा 1, यहाँ साइन थीटा जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसमें क्या कॉमन है कॉस थीटा तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया आपका tan थीटा हो गया। ये आपका 1 माइनस 2 इसको लिख सकते हैं आप क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो tan थीटा ये आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 1 जा 2 मैंने में प्लस का 2
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो आ जाएगा आपका टेन थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इससे आपका ये कट गया, ये आपका आ गया टेन थीटा और ये आपका क्या है RHS। ऐसे हम इसको प्रूफ कर लेंगे। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे पहले आप LHS ले लेते हैं। LHS में आपका लिखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए RHS में आपका होल स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इसका तोड़ेंगे हम। देखिए बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ये आपका ये टूट गया। अब इसको तोड़ेंगे प्लस कॉस ए प्लस एक ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए में ये एक दूसरे क्या हैं विपरीत हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। कैसे देखेंगे इसको, जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये किसका उल्टा तो कॉस का होता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। आपको मालूम है कॉसेक इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए एंड सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। देखिए कॉस ए से कॉस ए कट हो गया एंड साइन ए से साइन ए कट हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक तरफ ले आइए तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये क्या है आपका प्लस का 2 प्लस का 2, ये आपको होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी पे जाइए, इसकी वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, तो इसकी वैल्यू आपका 1 हो गया। प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट और टेन के रूप में लाना आपको, तो कॉसेक को हम ले सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को ले सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये आपका 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही आपका क्या है RHS है। इस तरह हम इनको प्रूफ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है यहाँ पर कॉसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में रखा है, दूसरे ब्रैकेट में रखा है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू आपको प्रूफ करना 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो पहले LHS लेते हैं, तो क्या आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे आपका आएगा सेक ए माइनस कॉस ए। तो देखिए आपको मालूम है कॉस ए किसका उल्टा साइन का होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए। फिर सेकंड ब्रैकेट में ये किसका उल्टा होता है कॉस का, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस का कॉस ए। तो एलसीएम लेंगे तो इसमें एलसीएम आएगा साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ अपॉन में 1 है क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस साइन के इसमें मल्टीपल हो जाएगा। फिर इधर क्या आएगा एलसीएम कॉस ए, तो ये जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे अपॉन में क्या है 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज आएगा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, और अपॉन में क्या है साइन ए एंड
कॉस ए। तो कॉस ए से एक कॉस ए कट हो जाएगा, एक साइन ए से एक साइन ए कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए इससे आपको ये प्रूव करना कठिन है, तो हम अब RHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? RHS। ये आपका 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो देखिए 1/tan ए क्या होता है आपका? साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए क्या होता है आपका? कॉस ए अपॉन साइन ए। जिन बच्चों को ये सब याद नहीं है तो मैंने इसकी वीडियो बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर आइडेंटिटीज पे जाकर इसको देख सकते हैं। तो देखिए अब इसमें एलसीएम लेंगे तो 1/ पूरा एलसीएम आएगा कॉस ए साइन ए। तो देखिए कॉस से कॉस कट हो जाएगा, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए। साइन किसका? प्लस का है, साइन से साइन कट हो जाएगा तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए। तो अपॉन का अपॉन कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये आ जाएगा आपका कॉस ए प्लस का साइन ए। यही आपने LHS में प्रूफ किया था, यही आपका RHS आ गया। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। सो ये आपका इसके इक्वल है। 10th क्वेश्चन है यहाँ पे 1+tan स्क्वायर ए अपॉन 1+cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो पहले से पहला पद लेते हैं आपका, तो क्या 1+tan स्क्वायर ए अपॉन 1+cot स्क्वायर ए। इसको हम साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, या आपको मालूम है 1+tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। और 1+cot स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक किसका उल्टा होता है? 1/cos स्क्वायर ए अपॉन ये किसका उल्टा है? 1/sin स्क्वायर ए। तो आ जाएगा आपका sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इससे प्रूव कर सकते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज करके प्रूव कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट दरकस में 1 - tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर। देखिए इसको भी हम साइन कॉस में चेंज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल बताएंगे। तो देखिए आप कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। आप इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएंगे, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम इसको आपको दूसरे मेथड बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने सारे मेथड आपको साइन कॉस में चेंज करके बताया है, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कभी कभी कई तरीके होते हैं। 1 - tan ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - ये हो जाएगा 1/tan ए का होल स्क्वायर। कॉट का उल्टा क्या होता है? 1/tan होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 - tan ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका tan ए -1 का अपॉन tan ए का होल स्क्वायर। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे tan ए, तो यहाँ पर अपॉन 1 हो जाएगा, तो इस tan ए का मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ए -1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर। तो देखिए जब होल स्क्वायर से बाहर जाएगा तो क्या ऊपर जाएगा? tan स्क्वायर। तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए 1 - tan ए का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा tan ए -1 का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 - tan ए है, ये tan ए -1 है, इसको कैसे कट करेंगे? तो इससे माइनस कॉमन लीजिए, tan स्क्वायर ए हो जाएगा 1 - tan ए का होल स्क्वायर अपॉन, जब इससे माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 - tan ए का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है, निगेटिव जब स्क्वायर से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हो जाएगा tan स्क्वायर ए 1 - tan ए का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए अभी हमने बताया था निगेटिव जब स्क्वायर से बाहर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका 1 - tan ए का होल स्क्वायर, और इससे आपका कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। देखिए इससे भी हमने tan स्क्वायर प्रूव कर दिया, इससे भी हमने tan स्क्वायर प्रूव कर दिया। तो इससे प्रूफ होता है कि ये तीनों आपस में क्या हैं?
इक्वल हैं।